बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8 क्लास। कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक होंगे। तो आइए इस्लामियत का लेसन पढ़ते हैं। कल हमारा जो चैप्टर था 3 सूरह इनफाल आया नंबर 20 था 28, उसकी रीडिंग ख़त्म हुई है। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए सबसे पहले वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, देखें। शर्रत दवाबी, बदतरीन किस्म के जानवर। या तखत्ताफा, वो उचक ले जाएं, वो उड़ा ले जाएं। इस तजीबू, हुक्म मानो, पुकार का जवाब दो, कबूल करो। यहूलू, हायल होता है। ला तखूनू, तुम खयानत ना करो। मुस्तद अफून, मगलूब, बेजोर, ज़ईफ़, कमज़ोर। इसके बाद अत्तमारीनु, मशक। एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहला सवाल है अस्सवालुल अव्वलु, पहला सवाल, शर्रत दवाब से क्या मुराद है? तो आइए इसका आंसर देखें। शर्रत दवाब का लफ्ज़ी मतलब है बदतरीन किस्म के जानवर। ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा है। यहाँ बदतरीन जानवर से मुराद वो लोग हैं जो सुनने और समझने की सलाहियत रखने के बावजूद अक्ल शऊर से काम ना लें, तो वो जानवरों से भी बदतर हैं। देखिए, वो लोग जो सुनने और समझने की सलाहियत रखते हैं लेकिन वो अक्ल और समझ से काम नहीं लेते, अक्ल और शऊर से काम नहीं लेते, तो अल्लाह ताला ने उन लोगों को बदतरीन जानवरों से तशबीह दी है। उनकी मिसाल बदतरीन जानवरों जैसी है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास अस्सवालुल सानी, दूसरा क्वेश्चन, इन आयात में खयानत से क्या मुराद है? तो इन आयात में दो तरह की खयानत से मना किया गया है। हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि अल्लाह और उसके रसूल की अमानत में खयानत ना करो और अपनी अमानतों में खयानत ना करो। तो देखिए नंबर 1 है अल्लाह और रसूल की खयानत से मुराद है कि उनकी अतायत ना करना, अहकामात से मुंह मोड़ना और अल्लाह और उसके रसूल के हकूक़ अदा ना करना। कि अल्लाह और रसूल की खयानत से क्या मुराद है कि अल्लाह और उसके रसूल की अतायत ना करना, उनकी पैरवी ना करना, उनका हुक्म ना मानना और जो हुक्म वो देते हैं उनसे मुंह मोड़ना और उसके हकूक़ अदा ना करना। इसके बाद दूसरी जो है वो है कि अपनी अमानतों में खयानत का मतलब है कि अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ पूरी ना करना। यानी कि कुछ हकूक़ फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ हम पे अल्लाह ताला की तरफ से, अगर हम उन फ़राइज़ को एहसन तरीके से अंजाम नहीं देंगे, पूरा नहीं करेंगे, तो हम अमानत में खयानत करते हैं। यानी कि ये दो तरह की थी खयानत जिनसे हमें मना किया गया है। इसके बाद देखिए मदरजा ज़ैल अबारात का मफ़हूम बयान कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, उसका अलिफ पार्ट है हमारे पास, वाओ और लाना तकूनु, हो जाना, कल्लाजीना, उन लोगों जैसे, कालू, कहते हैं, समेना, हमने सुन लिया, वो और हम वो, ला यसमाउना, सुनते नहीं हैं, उन लोगों जैसे ना हो जाना जो कहते हैं कि हमने हुक्म इलाही सुन लिया मगर हकीकत में वो सुनते नहीं हैं। तो अब इसका मफहूम देखें। इस आयात में मुनाफिकीन को हुक्म दिया गया है कि वो यहूदियों की तरह ना हो जाएं। यहूदियों का तर्ज अमल था कि वो अपने नबी से कहते थे हमने आपकी बात सुन ली, यानी हम आपकी अतायत व फरमाबरदारी करेंगे, हालांकि वो हमेशा नबी की नाफरमानी करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो नबी की बात सुनते ही नहीं थे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ये बे पार्ट है हमारे पास इसका, इन्ना, बेशक या कुछ शक नहीं, शर्रत दवाबे, बदतरीन जानदारों से बदतर या बदतरीन जानदारों से, इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक तमाम जानदारों से बदतरीन या बदतर, सुम्मू, बहरे, बुकमू, गूंगे, अल्लाजीना, जो, ला ना या किलूना, अक्लो शऊर नहीं रखते, समझ नहीं रखते। कुछ शक नहीं कि अल्लाह के नज़दीक तमाम जानदारों से बदतर बहरे और गूंगे हैं जो कुछ समझ नहीं रखते या अक्लो शऊर नहीं रखते। तो इसका मफहूम देखें। इस आयात में अल्लाह ताला ने बयान किया है कि जो लोग सुनने और बोलने की सलाहियत का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जो लोग अक्ल शऊर रखते हैं इसके बावजूद इनके वो जब बात करते हैं या सुनते हैं तो उसका सही इस्तेमाल नहीं करते, वो तमाम जानदारों में सबसे बदतर हैं। यहाँ वो लोग मुराद हैं जो ना हक बात करते हैं और ना हक बात सुनते हैं और अल्लाह ताला की अता करदा अक्ल शऊर की सलाहियतों से काम नहीं लेते। ऐसे लोग जानवरों से भी बदतर हैं। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे हो गए।
ان چاروں کو آپ لوگوں نے لرن کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ جو فرسٹ اور 2 کویسچن ہے، شر و دواب سے کیا مراد ہے اور ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے، یہ دونوں کویسچن آپ لوگ ہوم اسائنمنٹ اپنی کریں گے۔ اور 4 جو ہیں، 4 ہم نے کویسچن پڑھے، ان کو آپ لوگ اچھے طریقے سے لرن کریں گے۔ اللہ حافظ۔